हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग खंडवा यानी भाषा हिंदी की 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं 50 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रज भाषा में रचित है। अगला प्रश्न यहाँ पर 52 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी रूप शुद्ध है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा वर्तनी रूप जो है वो शुद्ध है। तो ऑप्शन दिया है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पूज्य। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 53 नंबर। अब यहाँ पर 53 नंबर दिया गया कि शुद्ध शब्द का चयन करना है। यहाँ पर भी शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी गृहिणी। गृहिणी यहाँ पर ये वाला शब्द जो है वो शुद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 54 नंबर। अब यहाँ पर 54 नंबर दिया गया जिसमें अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो बताइए दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार यहाँ पर अशुद्ध है। जीर्णोद्धार में ज में छोटी का मात्रा नहीं बल्कि बड़ी का मात्रा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कंठ वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 56 नंबर की स और स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से उष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर दिया गया कि चढ़ाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। तो बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बनेगा चढ़ाना क्रिया से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी चढ़ाई। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 58 नंबर की राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा राष्ट्र का। अगला प्रश्न दिया गया है 59 नंबर की देना क्रिया का भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो बताइए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी देन। देना क्रिया की भाववाचक संज्ञा देन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 60 नंबर की बच्चा से बना हुआ बचपन शब्द है। तो आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है बच्चा से बना हुआ बचपन शब्द। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दिया गया कि मधुर विशेषण से बनने वाला संज्ञा शब्द कौन सा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 62 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति सभी के सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 63 नंबर की कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न यहाँ पर 64 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प महाविशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिमा यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 65 नंबर की वह अगले साल आएगा डैश इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वह अगले साल आएगा इसमें कारक बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर की ग्रहों के नाम सदैव होते हैं। तो बताइए किस में होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ना ही तो यह स्त्रीलिंग होते हैं, या ही पुल्लिंग होता है और ना ही नपुंसकलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 67 नंबर। अब 67 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि अस्थि का तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द बताना है अस्थि का। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हड्डी होता है। अगला प्रश्न दिया गया है 68 नंबर की पहचान का तत्सम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पहचान का तत्सम शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर दिया गया है कि वार द्वार दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा गया है।
दूसरा अर्थ बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी रोक। यहाँ पर वार का द्वार एक अर्थ दिया गया है और वार का दूसरा अर्थ रोक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। अब यहाँ पर 70 नंबर दिया गया है कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी बहिर। बहिर में उपसर्ग दिया गया है, यहाँ पर बहिर्मुखी में बहिर उपसर्ग है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 71 नंबर की निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन से ऑप्शन में यानी कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रशंसा में। अगला प्रश्न यहाँ पर 72 नंबर दिया गया है कि निम्न वाक्यों में मोटे अक्षर वाले शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते थे, तो बताइए यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, कौन सी संधि यहाँ पर है तपोवन में, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर की दिगंत में कौन सी संधि है, तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी व्यंजन संधि है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करते रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 74 नंबर। यहाँ पर 74 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी सदाधन एवं सदैव, यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया गया 75 नंबर की कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो बताना है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रसायन। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 76 नंबर की कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी वीणा पाड़ी। वीणा पाड़ी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 77 नंबर की कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कर्मधारय समास कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी पराधीन। अगला प्रश्न दिया गया 78 नंबर की इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आशातीत। आशातीत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर दिया गया कि प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए डैश होता है, रिक्त स्थान पूर्ति के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो बताइए यहाँ पर ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लाभकारी। अगला प्रश्न यहाँ निर्देश दिया गया है 80 से 82 तक जिसमें आपको त्रुटिपूर्ण वाक्य को पहचानना है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्ष पर सांप लौटने लगे, यहाँ पर होना चाहिए सीने पर सांप लौटने लगे। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के सीने पर सांप लौटने लगे, तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न भी 81 नंबर दिया गया जिसमें त्रुटिपूर्ण ऑप्शन को बताना है, तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन में त्रुटिपूर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी यानी पराये का। यहाँ पर होना चाहिए पराया, क्या होना चाहिए, पराया होना चाहिए। बेटी तो पराया धन होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। अब यहाँ पर 82 नंबर दिया गया और इसमें भी आपको पता करना है कि किस वाक्य में किस ऑप्शन में त्रुटिपूर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी उन्नतशील रहोगे। उन्नतशील रहोगे, यहाँ पर इसके जगह पर क्या होना चाहिए, सफल रहोगे। परिश्रम करोगे तो सदा सफल रहोगे, यही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 83 नंबर की किस तरह के वाक्यों में आशीर्वाद या शुभ कामना का बोध होता है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस तरह के वाक्यों में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इच्छावाचक वाक्यों में। अगला प्रश्न यहाँ पर 84 नंबर दिया गया कि निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। चांद का पर्यायवाची बताना है दिए गए ऑप्शनों में से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधांशु, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर दिया गया कि समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुन कर लिखिए। चंद्रमा का बताना है कि यहाँ पर कौन सा समान अर्थ देने वाला शब्द होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 86 नंबर की प्रज्ञ का विलोम है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मूर्ख होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रतिपन्न का विलोम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो प्रतिपन्न का विलोम हो जाएगा अप्रतिपन्न। अगला प्रश्न दिया गया 88 नंबर की जलज का सही विकल्प है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल में जन्म लेने वाला, यहाँ पर जलज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर के सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ मतलब क्या होता है ये आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी जिसे सब विषय में जानकारी हो। अगला प्रश्न 90 नंबर दिया गया कि नतमस्तक होने का अर्थ है,
तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नतमस्तक होने का क्या अर्थ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्मान करना। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 91 नंबर दिया गया कि खटाई में पड़ना का अर्थ क्या होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनिश्चित रहना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 92 नंबर की खाक छीनना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा खाक छीलना का होता है ऑप्शन नंबर बी यानी सैर करना। अगला प्रश्न यहाँ पर 93 नंबर दिया गया कि हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी यानी बहुत तेज दौड़ना हवा से बातें करने का अर्थ होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 94 नंबर दिया गया कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। यहाँ पर जो स है वो छोड़ दिया गया है, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 95 नंबर। अब 95 नंबर दिया गया है कि कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं है। तो कौन से युग्म यहाँ पर सही नहीं है वो बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी यानी एक आंख से देखना भेदभाव करना। ये वाला जो अर्थ दिया गया ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर की ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आचार्य आनंदवर्धन। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 97 नंबर की महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी यानी बीज वपन काल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 98 नंबर की अति सुदोषने को मार्ग है किसकी पंक्ति है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनानंद की पंक्ति है। अगला प्रश्न दिया गया 99 नंबर। तो यहाँ पर 99 नंबर दिया गया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हरिवंश राय बच्चन जी को। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिपत्र यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जब कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।